ओम श्री परमात्मने नमः। योग वासिष्ठ वैराग्य प्रकरण सर्ग 2। शीर्षक इस शास्त्र के अधिकारी का निरूपण, रामायण के अनुशीलन की महिमा, भरद्वाज को ब्रह्मा जी का वरदान तथा ब्रह्मा जी की आज्ञा से वाल्मीकि का भरद्वाज को संसार दुख से छुटकारा पाने के निमित्त उपदेश देने के लिए प्रवृत्त होना। मित्रों, कथा प्रारंभ करने से पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि योगा वासिष्ठ एक अत्यंत गूढ़ ग्रंथ है जिसमें वेद वेदांत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। इसको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। बहुत सारी कथाओं के माध्यम से इसे सरल बनाने का प्रयास किया गया है, जो महर्षि वाल्मीकि जी ने किया है। यह योगा वासिष्ठ की कथा को मैं एक नए ढंग से कहने का प्रयास कर रहा हूं, एक मॉडर्न अप्रोच लेकर। तो शायद आपने मैट्रिक्स चलचित्र देखा होगा। उस चलचित्र में बहुत सारे कैरेक्टर बताए गए हैं। उन कैरेक्टर्स को एक बार फिर से हम लोग दोहराते हैं। तो मैं पहले रिकॉर्ड किए हुए वीडियो को फिर एक बार थोड़े समय के लिए उसकी पुनरावृत्ति करूंगा। इसे कृपया ध्यान से समझें, क्योंकि यदि इसे समझ गए तो आप योगा वासिष्ठ को बहुत आसानी से समझ सकेंगे। तो उस वीडियो को एक बार ध्यान से सुनिए। जय श्री राम। हे श्रोताओं, आज आपके समक्ष योगा वशिष्ठ की कथा प्रस्तुत करने जा रहा हूं, पर मेरे कथन के अंदाज में थोड़ा अंतर होगा। यदि आपने द मैट्रिक्स चलचित्र देखा है तो आप योग वासिष्ठ को अत्यंत सरलता से समझ सकेंगे। मैट्रिक्स का अर्थ है भ्रम, और उस भ्रम को रचने वाला माया का पुत्र अर्थात मन ही है। इस चित्र में जो जगत दिखाई दे रहा है वही ऋषियों की भाषा में माया है, जैसा योग वासिष्ठ में कहा गया है। देखिए, ध्यान से देखिए, मध्य में नियो अर्थात राम खड़े हैं, जो पहले जगत को सत्य मानते थे, पर ज्ञान होते ही जान गए कि यह सब मन का ही मैट्रिक्स अर्थात भ्रम है। बाईं ओर मॉर्फियस अर्थात वशिष्ठ गुरु हैं, जो राम से कहते हैं, हे राम जागो, यह जो जगत दिख रहा है वह माया है, तुम इससे परे हो। दाईं ओर ट्रिनिटी अर्थात सीता प्रेम और शक्ति बनकर राम के साथ खड़ी है, क्योंकि जागरण में भक्ति भी सहायक होती है। पीछे जो बंधन रास्ता दिखाई दे रहा है वह एजेंट स्मिथ अर्थात रावण है। अहंकार और माया का जाल जो जीव को बार बार बांधता है, यही शास्त्रों में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य के रूप में कहा गया है। और ऊपर शांत दृष्टि से देखती हुई और एकल अर्थात अंतर्ज्ञान या प्रज्ञा है, जो संकेत है
कि सत्य भीतर ही है, बाहर कुछ नहीं। हे श्रोताओं, यही मैट्रिक्स और माया का रहस्य है। जगत मन का जाल है और जागा हुआ आत्मज्ञान ही उससे मुक्ति देता है। यदि आपने मैट्रिक्स नहीं देखा है तो अवश्य देखिए। यह अत्यंत सुंदर चलचित्र है। इसके माध्यम से आप योग वासिष्ठ के गूढ़ ज्ञान को भी सरल ढंग से समझ सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो कथा का आनंद लीजिए। अब मैं वास्तविक योगा वशिष्ठ की कथा प्रारंभ करने जा रहा हूं। अब हम आगे की कथा को कहने का प्रयास करते हैं। सर्ग 2। कथा प्रारंभ होती है कुछ इस प्रकार से। जो प्रकाश, प्रकाश का अर्थ है ज्ञान, जो प्रकाश अर्थात ज्ञान स्वरूप सर्वव्यापी परमात्मा स्वर्ग में, भूतल में, आकाश में तथा हमारे अंदर बाहर सर्वत्र प्रकाशित हो रहे हैं, उन सर्वात्मा को नमस्कार है। जैसा कि तुलसीदास ने भी अपने रामचरितमानस में लिखा है, जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। अर्थात यह जगत का जो प्रकाश फैला हुआ है, उस प्रकाश के जो स्रोत हैं, उसके जो प्रकाशक हैं, उसकी जो ज्योति है वह श्री रामचंद्र हैं। और वे कौन हैं? वे मायाधीश हैं। अर्थात इस संसार रूपी मैट्रिक्स या आप इल्यूजन कहें, भ्रम कहें, संसार रूपी भ्रम के रचयिता हैं और वे उस माया के द्वारा इस संसार पर शासन करते हैं। तो वे मायाधीश हैं, अर्थात माया के ईश्वर हैं। तो प्रारंभ में उन्हीं को प्रणाम करते हुए मायाधीश ज्ञान गुण धामू, और वे मायाधीश कोई साधारण पर्सनालिटी नहीं है, ज्ञान गुण धामू, ज्ञान के धाम ही हैं। क्योंकि हम मनुष्य लोग तो अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को ही बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाया करते हैं, परंतु वास्तविकता यह है कि एक यूनिवर्सल इंटेलिजेंस काम कर रही है और उसी यूनिवर्सल इंटेलिजेंस के हम लोग छोटे छोटे अंश हैं, छोटे छोटे अंश हैं। और वो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस और कोई नहीं, हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। तो उन्हीं के द्वारा प्रदत्त ये छोटे छोटे इंटेलिजेंस के द्वारा हम लोग जो बड़े बड़े आविष्कार करते हैं और बड़े गर्व करते हैं, अर्थात वह गर्व का विषय नहीं, क्योंकि गर्व तो उस पर करना चाहिए जो इसको बनाने वाले हैं, जिनके इंटेलिजेंस को बोरो करके हम लोग आविष्कार करते हैं। उस इंटेलिजेंस को बनाने वाले भी हमारे श्री रामचंद्र जी हैं। तो उन्हीं को प्रणाम करते हुए, क्योंकि तुलसीदास ने यह भी लिखा है, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई।
अर्थात बिना सत्संग किए हुए तो विवेक नहीं जागृत होता। विवेक हमारे अंदर में मौजूद है। वह विवेक कोई पदार्थ नहीं है, वह आत्मा के जैसे शाश्वत एक तत्व है जिसे विवेक कहते हैं, जिसे माया रूपी कोहरे ने आच्छादित कर रखा है। उस विवेक को काम क्रोध आदि कोहरे के द्वारा, जिसके द्वारा वह विवेक शक्ति ढक जाने के कारण हम अपने स्वरूप को भूल कर इस माया जगत को, जो मन के द्वारा चलाई जाती है, जो भ्रम, माया रूपी जगत रूपी जो भ्रम हमारे अंदर घुस गया है, वो माया रूपी भ्रम को हटाने के लिए सत्संग का करना अति आवश्यक है। वह सत्संग कैसे प्राप्त होगा? तो बिन सत्संग विवेक न होई। वह विवेक कैसे प्राप्त होगा? तो सत्संग से। और वह सत्संग कैसे प्राप्त होगा? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अर्थात राम की कृपा के बगैर तो वह सत्संग किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। तो इसलिए उन्हीं को प्रथम में प्रणाम करते हुए, ताकि भगवान हम पर प्रसन्न हो जाएं, तो हमें सत्संग प्रदान कर दें। और जिस सत्संग को प्राप्त करके हमारा विवेक जागृत हो जाए और काम क्रोध आदि रूपी माया के दुर्जय एजेंट्स को हरा कर परास्त करके हम लोग इस मैट्रिक्स अर्थात जो भ्रम रूपी संसार है, इसके पार चले जाएं और अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन कर सकें। उसी के लिए इस योगा वशिष्ठ की रचना की गई है और वो भगवान की कृपा के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो उन्हीं को प्रणाम करते हुए वाल्मीकि जी कहते हैं, किससे कहते हैं? क्योंकि वाल्मीकि जी के पास अरिष्ट नेमी आए थे, वे अरिष्ट नेमी को ही कथा सुना रहे हैं। तो अब एक अलग ही चौथी कथा प्रारंभ हो रही है, क्योंकि कथा के अंदर कथा, कथा के अंदर कथा, जैसे केले का थंब होता है तो उसके थंब के कई लेयर्स होते हैं। उसी तरह से योगा वशिष्ठ में आप पाएंगे कि कथा के अंदर अनेकों कथाओं का समावेश है। तो आप उन कथाओं को समझिए और समझकर उसका आनंद उठाइए। तो वाल्मीकि जी कहते हैं, हे अरिष्ट नेमी, हे राजन, मैं संसार रूपी बंधन में बंधा हुआ हूँ, किंतु इससे मुक्त हो सकता हूँ, ऐसा जिसका निश्चय है, तथा जो ना तो अत्यंत ज्ञानी है न तत्व ज्ञानी ही है, वही इस शास्त्र को सुनने अथवा पढ़ने का अधिकारी है। अब इसका क्या अर्थ है? ध्यान दीजिए, यहाँ बताया जा रहा है यह शास्त्र योगा वासिष्ठ किसके लिए सुलभ है? वह यह उसके लिए सुलभ है जिसका निश्चय है कि मैं इंक्वायरी करूंगा अपने विषय में, अपने आत्मा के विषय में, सत्यान्वेषी बनूंगा, सत्य की खोज करूंगा। ऐसा जिस मनुष्य का निश्चय होता है वह मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। और दूसरी बात जो यहाँ बताई जा रही है कि जिसके अंदर यह
भावना है कि वह ना तो अत्यंत अज्ञानी ही है और ना ही वह ज्ञानी ही है, अर्थात वह पूर्ण रूप से अपने को मूर्ख भी नहीं समझता और वह यह भी अहंकार नहीं रखता कि मैं सब कुछ जानता हूं, क्योंकि ये दोनों ही बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है। क्योंकि मूर्ख तो कुछ समझ नहीं सकता और जिस आदमी को यह भ्रम हो जाता है कि मैं सब कुछ जान गया, वह मूर्खों का सिरताज होता है। क्योंकि जानने की कोई सीमा नहीं होती मित्रों, जानने की कोई कोई पैरामीटर नहीं है जिससे आप ये नाप लें कि मैं सब कुछ जान गया। ज्ञान आदि और अनंत है, ज्ञान का आदि और अंत कोई नहीं जानता। ज्ञान जो है अनंत है, उसी में से एक दो गिलास, एक दो बाल्टी हम लोग निकाल लेते हैं और समझने लगते हैं कि हम तो बड़े विद्वान हो गए, हम तो बड़े पंडित हो गए हैं। तो ऐसा जिसको भ्रम हो जाता है वह मनुष्य तो मूर्खों का सिरताज है, वह मूर्खों में शिरोमणि है। यह अहंकार भूल कर भी नहीं आवे कि मैं सब कुछ जानता हूं। ये सबसे बड़ी मूर्खता है कि मैं सब कुछ जान गया। तो वाल्मीकि जी कहते हैं इस शास्त्र को जानने का अधिकारी वही है जो ना तो पूर्ण रूप से अज्ञानी है और ना ही वह अपने आप को पूर्ण ज्ञानी मानता है, अर्थात एक मिडिल सिचुएशन है, एक मध्य मार्ग का यहाँ पर मध्य मार्गी होने का बात बताया जा रहा है। अर्थात आपके पास इतनी क्षमता हो कि आप विषयों को समझ सकें और समझकर उस पर अमल कर सकें, इतनी बुद्धि तो आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि गधे को कोई घोड़ा तो नहीं बना सकता, गधा तो गधा ही रहेगा। तो इसलिए आपकी एक प्रज्ञा होनी चाहिए, एक साधारण समझने और ग्रास्प करने का लेवल होना चाहिए। तो जिसके पास वो लेवल है वह इस शास्त्र को जानने का अधिकारी है। और जो यह समझता है कि मैं तत्वज्ञानी नहीं हूं, वह भी इस शास्त्र को जानने का अधिकारी है। तो अवॉइड एक्सट्रीम सिचुएशंस, ना आप अपने को ज्ञानी मानो ना अपने को अज्ञानी मानो, दोनों के बीच की कोई स्थिति है। बस समझो कि मैं वही हूँ, ना तो मैं पूरी तरह से अज्ञानी ही हूँ, क्योंकि अज्ञानी होता तो मैं इंक्वायरी क्यों करता। क्योंकि अज्ञानी मनुष्य तो इंक्वायरी नहीं करेगा, जिसके पास थोड़ी समझ है वही इंक्वायरी करेगा। तो आप इंक्वायरी करने की रुचि रखते हैं, अर्थात आप मूर्ख तो नहीं हैं, अज्ञानी तो नहीं हैं, आपके पास थोड़ा सा ज्ञान तो जरूर है कि आपके अंदर एक जिज्ञासा है कि मैं कौन हूं, यह जानने की जिज्ञासा है। तो आप अज्ञानी नहीं हैं, आप ज्ञानी भी नहीं हैं, इसका भी अहंकार आपके अंदर नहीं है। अर्थात मैं जिस चीज को जानना चाहता हूं उसके बारे में नहीं जानता हूं, इस बात को आप स्वीकार करते हैं। ये बहुत ही अच्छी सिचुएशन है। यदि आप इस सिचुएशन में अपने को पाते हो कि ना तो आप अज्ञानी हो और ना ही आप उस ज्ञान को जानते हो, जिसको जानने के बाद हम इस मैट्रिक्स अर्थात इस इल्यूजन और भ्रांति से बाहर चले जाएंगे, तो ये एक बहुत बढ़िया सिचुएशन है आपको योगा वासिष्ठ को समझने के लिए। तो यही बात वाल्मीकि जी कहते हैं। आगे वे कहते हैं
जो पहले कथा रूपी उपाय से युक्त रामायण के बाल, अयोध्या आदि सभी कांडों का विचार करके मोक्ष के उपाय भूत इन वैराग्य आदि 6 प्रकरणों का विचार अनुशीलन करता है, वह विद्वान पुरुष फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। यदि आप रामायण को ठीक से पढ़ते हो तो वह भी आपके मोक्ष को देने वाली हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। आगे कहते हैं, शत्रुओं का मर्दन करने वाले नरेश, यह रामायण पूर्व और उत्तर 2 खंडों से युक्त है। इसमें राग द्वेष आदि दोषों को दूर करने के लिए राम कथा रूपी प्रबल उपाय बताए गए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं राग द्वेष आपको बताता चलूं। राग और द्वेष ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। राग का मतलब हुआ किसी चीज में आपकी आसक्ति, और द्वेष का मतलब हुआ किसी चीज में इतनी आसक्ति करना कि उसके बगैर तो आपका जीवन ही नहीं है। यह हुआ बहुत हाई डिग्री का आसक्ति, जिसको द्वेष बोलते हैं। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। राग का अर्थ हुआ, जैसे आपको मीठा पसंद है, आप मीठा मीठा खाना पसंद करते हो, लेकिन डॉक्टर जो है मना करता है मीठा मत खाओ, इससे बीमारी फैलती है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं, मीठा खाओ उतना ही जितना शरीर के लिए आवश्यक हो, परंतु आप ज़्यादा मीठा खाते हो, तो यह हुआ आसक्ति, मीठे के प्रति आसक्ति। करेला आप नहीं खाओगे क्योंकि वो कड़वा लगता है, तो उससे आप करते हो द्वेष, उसका नाम भी नहीं लेना चाहते हो, लेकिन मीठा आपको बहुत पसंद है, ये बहुत आसक्ति आपको दिलाता है, तो ये हो गया राग। अब द्वेष को कैसे समझें? तो द्वेष जो है राग से भी ज़्यादा खतरनाक है। आसक्ति से तो आप छूट सकते हो, लेकिन यदि द्वेष पाल लिए तो इससे छूटना तो लगभग असंभव ही है। आप कहेंगे वह भला क्यों? तो ठीक है, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, द्वेष कैसे डेंजरस है राग से भी ज्यादा। आप तो कहेंगे भाई आसक्ति से ज्यादा डेंजरस तो कोई चीज नहीं है, लेकिन आप द्वेष को बता रहे हो। द्वेष तो मतलब किसी चीज का आप विरोध करते हो, उसको देखना भी नहीं चाहते। हाँ, तो वो डेंजरस कैसे है भाई? वो इसीलिए डेंजरस है क्योंकि ये सब चीजें जो हैं हमारी भावनाओं से जुड़ी हुई हैं, और भावनाएं डायरेक्ट मन को जो है पकड़ती हैं। तो जैसे आपको एग्जाम्पल दूं, कंस को लीजिए, तो अच्छा वाला द्वेष, बुरा वाला द्वेष, 2 तरह का द्वेष है। तो अच्छा वाला द्वेष जो है आपको मुक्ति दिला सकता है, लेकिन बुरा वाला द्वेष जो है आपको अधोगति प्राप्त करा सकता है। तो कंस जो है वो भगवान श्री कृष्ण से इतना द्वेष करता था कि भगवान के जन्म के समय उसने अपने सारे असुरों को जो है गोकुल में भेजा भगवान को मारने के लिए, और दिन रात भगवान का चिंतन करता था, दिन रात चिंतन करता था कृष्ण को कैसे मारूं कैसे मारूं। तो भगवान का एक प्रिंसिपल है कि तुम मुझे प्रेम से जपो या विरोध करके जपो, रिजल्ट तो एक ही है, मुक्ति। भगवान को के साथ राग करो या द्वेष, उसका परिणाम में कोई अंतर नहीं है।
इस दुनिया में डॉक्टर इलाज करता है तो किसी को मार भी सकता है, जिला भी सकता है, लेकिन भगवान मारे चाहे जिलाएं, उसका निदान एक ही है, मुक्ति। जैसे प्रहलाद और हिरण्यकश्यपु के केस में देखिए, प्रहलाद को तो भगवान ने बचाया, लेकिन हिरण्यकश्यपु को मार दिया। लेकिन परिणाम क्या है? दोनों ही मोक्ष के अधिकारी हुए। यही नहीं, भगवान ने कह दिया, प्रहलाद तुम्हारे स्कूल में जन्म लेने से हिरण्यकश्यपु की पीछे की 21 पीढ़ी जो है वो मुक्त हो गई। तो रिजल्ट एक ही हुआ, मुक्ति। भगवान मारे चाहे जिलाए, उसका रिजल्ट में कोई अंतर नहीं है। दिस इज वन यूनिक थिंग। तो मैं आपको द्वेष के बारे में बता रहा था कि कंस दिन रात भगवान का चिंतन करता था, द्वेष करता था, तो वह द्वेष अंत में उसके मुक्ति का कारण बना। लेकिन वही द्वेष यदि आप संसार में कर लेते हो, किसी व्यक्ति के प्रति मन में दुर्भावना रखते हो, तो आप राग से ज्यादा द्वेष करने के कारण उस व्यक्ति का बार बार चिंतन करोगे। जिससे आपको द्वेष है ना, उसको आप कभी भूल नहीं पाओगे, दिन रात उसी का चिंतन करोगे, और वो जो है बड़ा ही आपको अधोगति प्राप्त कराएगा यदि संसार में द्वेष किया तो इस तरह से द्वेष जो है ये बहुत भयंकर बीमारी है। राग तो भले ही कर लें, परंतु द्वेष से बचें, संसार के द्वेष से बचें। ये जिसको पकड़ लेता है ना, उसका मन पूरी तरह से माया के बस में हो जाता है। तो राग और द्वेष, एक एक शब्द हमारे ग्रंथों में जो कहा गया है उसका बड़ा डीप मीनिंग है, उसको ध्यान से आप देखिए। राग द्वेष 2 ही शब्द है, लेकिन बहुत ही गहराई है इसमें। तो वही बता रहे हैं वाल्मीकि जी कि शत्रुओं का मर्दन करने वाले नरेश, यह रामायण पूर्व उत्तर 2 खंडों से युक्त है। राग द्वेष दोषों को दूर करने के लिए राम कथा रूपी प्रबल उपाय है। पहले बाल आदि 7 कांडों की रचना करके मैंने एकाग्रचित हो अपने बुद्धि एवं विनयशील शिष्य भारद्वाज को इसका ज्ञान दिया। ठीक उसी तरह जैसे समुद्र मणि या रत्न की इच्छा रखने वाले याचक को मणि प्रदान करता है, बुद्धिमान भारद्वाज ने मुझसे कथारूपी उपाय वाले इन 7 कांडों का अध्ययन करने के पश्चात मेरू पर्वत के किसी गहन वन में ब्रह्मा जी के सामने इनका वर्णन किया। इससे महान आशय वाले लोक पितामह भगवान ब्रह्मा भरद्वाज के ऊपर बहुत संतुष्ट हुए और उनसे बोले, बेटा तुम मुझसे कोई वर मांग लो। अब ब्रह्मा जी और भरद्वाज मुनि की कथा प्रारंभ हो रही है। तो कथाओं के अंदर कथा। तो भारद्वाज ने कहा, हे भगवान, किससे? ब्रह्मा जी से। भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी पितामह, जिस उपाय से यह समस्त मानव समुदाय संपूर्ण दुख से छुटकारा पा जाए वह मुझे बताइए। आज मुझे यही वर अच्छा लगता है। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, तुम इस विषय में शीघ्र ही प्रयत्न पूर्वक अपने गुरु वाल्मीकि जी से प्रार्थना करो, जिन्होंने जिस निर्दोष रामायण की रचना आरंभ की है उसका श्रवण कर लेने पर मनुष्य संपूर्ण मोह से पार
हो जाएंगे। ब्रह्मा जी सजेस्ट कर रहे हैं। तो वाल्मीकि जी कहते हैं, फिर कथा से बाहर आते हैं और भरद्वाज से कहते हैं कि भरद्वाज से यूं कहकर संपूर्ण भूतों के सृष्टा भगवान ब्रह्मा उनके साथ ही मेरे आश्रम पर आए। हाँ, तो उस समय मैंने शीघ्र ही अर्घ्य पाद्य आदि के द्वारा उन भगवान ब्रह्मा जी का पूजन किया। तत्पश्चात समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा, श्रेष्ठ महर्षि, श्री रामचंद्र जी के स्वभाव एवं स्वरूप का वर्णन करने वाले इस निर्दोष रामायण का आरंभ करके जब तक उसकी समाप्ति न हो जाए तब तक कितना ही उद्योग क्यों न हो, तुम इसका परित्याग न करना। इस ग्रंथ के अनुशीलन से यह जगत इस संसार रूपी कलेश से उसी प्रकार शीघ्र पार हो जाएगा जैसे जहाज के द्वारा लोग अविलंब समुद्र से पार हो जाते हैं। तो राम कथा नाव है, राम कथा नाव है। राम की कथा की सवारी करके आप संसार सागर से पार अर्थात मैट्रिक्स के बाहर जो भ्रम है, भ्रम रूपी संसार है, उसके पार आप जा सकते हैं। तो तुम लोकहित के लिए इस रामायण, लोकहित के लिए इस रामायण नामक शास्त्र की रचना करो। इसी बात को कहने के लिए मैं स्वयं यहाँ तक आया हूँ। तत्पश्चात वे मेरे उस पवित्र आश्रम से उसी क्षण अदृश्य हो गए। तब भरद्वाज ने कहा, भगवन महामना श्री रामचंद्र जी, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न यशस्वनी सीता देवी तथा श्री रामचंद्र जी का अनुसरण करने वाले परम बुद्धिमान मंत्री पुत्र, इन सब ने इस संसार रूपी संकट में पड़कर कैसा व्यवहार किया, यह बात मुझे बताइए। इसे सुनकर अन्य लोगों के साथ मैं भी वैसा ही बर्ताव करूंगा। राजेंद्र, जब भरद्वाज ने आदर पूर्वक मुझसे पूर्वोक्त विषय का प्रतिपादन करने के लिए अनुरोध किया, तब मैं भगवान ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करने के लिए उक्त विषय के वर्णन में प्रवृत्त हुआ और बोला, वत्स भरद्वाज, सुनो, तुमने जैसा पूछा है उसके अनुसार तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मेरे उपदेश को सुनने से तुम अपना सारा मोह दूर कर सकोगे। बुद्धिमान भरद्वाज, तुम जैसा ही व्यवहार करो जैसा कि आनंद स्वरूप कमल नयन भगवान श्री राम ने समस्त संसार में अनासक्त भाव से रहकर किया था। दिस इज द की टू गेट आउट ऑफ दिस मैट्रिक्स। मैट्रिक्स से जो कोई बाहर जाना चाहता है, भ्रम से, भ्रम रूपी संसार से जो बाहर जाना चाहता है, उसके लिए की है। उस मूवी में एक की मैन भी दिखाया गया है, की मेकर। तो उस की मेकर के पास एक चाबी है, जिस चाबी से उस मैट्रिक्स से बाहर जाने का रास्ता है। तो उस मैट्रिक्स से बाहर जाने का रास्ता क्या है? अनासक्त भाव से जीवन जीना चाहिए, आसक्ति रहित, अर्थात राग और द्वेष दोनों का परित्याग करना है। तो देखिए, राग द्वेष का तार अभी यहाँ अनासक्त भाव से जुड़ा, तो कहीं का तार कहीं से जुड़ रहा है, तो इसको जोड़ते हुए चलना है।
कनेक्ट द डॉट्स। महामना भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न कौशल्या सुमित्रा सीता राजा दशरथ श्री राम सखा, हाँ, पुरोहित वशिष्ठ वामदेव अन्यान 8 मंत्री वे सभी ज्ञान में परंगत थे। दृष्टि जयंत मास सत्यवादी विजय विभीषण सुखेन हनुमान इंद्रजीत ये श्री राम के 8 मंत्री हैं। भगवान श्री राम के कौन मंत्री हैं? दृष्टि जयंत भास सत्यवादी विजय विभीषण सुखेन हनुमान और इंद्रजीत। ये सब के सब समदर्शी थे। अभी देखिए, अनासक्त भाव होने का मतलब आप समदर्शी हो जाइए। कनेक्ट द डॉट्स। राग द्वेष अनासक्त भाव समदर्शिता ये सब डॉट्स ज्वाइन हो रहे हैं। इनका चित्त विषयों में आसक्त नहीं था। वे सभी जीवन मुक्त महात्मा थे और प्रारब्धवश जो कुछ प्राप्त होता उसी में संतुष्ट रहकर व्यवहार करते थे। बेटा, इन लोगों ने जिस प्रकार होमदान आदान प्रदान किया, इन्होंने जगत में जिस प्रकार निवास किया, जिस प्रकार स्मरण चिंतन कर्मों का पालन किया, उसी प्रकार यदि तुम भी बर्ताव करते हो तो संसार रूपी संकट से छूटे हुए ही हो। उदार एवं सत्वगुण से संपन्न पुरुष अपार संसार समुद्र में गिरने पर भी यदि उपर्युक्त उत्कृष्ट साधन को अपना ले तो उसे ना तो शोक होता है, ना दीनता अथवा दुख में पड़ता है। इस प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो वह परमानंद सुधा का पान करके सदा के लिए परम तृप्त हो जाता है। तो यहाँ योग वासिष्ठ वैराग्य प्रकरण के 2 सर्ग का समापन होता है। तो अभी इस कथा में हमने कुछ डॉट्स ज्वाइन किए। पहला था राग द्वेष, दूसरा था अनासक्त भाव और तीसरा था समदर्शिता। तो इसको यदि आप समझ लें तो आप इस मैट्रिक्स अर्थात माया के द्वारा रचित माया का पुत्र मन ने इस सारे मैट्रिक्स का रचना किया है, इस इल्यूजन का रचना किया है। और इस इल्यूजन से बाहर जाने के लिए कंडीशंस है राग द्वेष से मुक्त होना, दूसरा आप अनासक्त भाव से जीवन जिए और तीसरा समदर्शी बने। हाँ, जो भी सुख दुख प्राप्त हो उसे आप सहन कर लें और सहन करने से आप इस मैट्रिक्स से बाहर जाने के अधिकारी हो जाएंगे। हाँ, आप वही जो नियो है जो भगवान श्री रामचंद्र जी के कैरेक्टर को दर्शाता है, तो वो नियो वाला कैरेक्टर मैट्रिक्स से बाहर जाने का अधिकारी संभव है उसके लिए बाहर जाना। कब? जब वह राग द्वेष छोड़ देगा, जब वह अनासक्त भाव से जीवन जिएगा और जब वह समदर्शी हो जाएगा तो वह इस मैट्रिक्स से बाहर जाने का अधिकारी हो जाएगा। तो योगा वासिष्ठ पूरी तरह से मोक्ष ज्ञान को प्राप्त करने का एक साधन है। तो इसको ठीक से समझ लेने पर बहुत सारी जो मन ने जाल बुन रखा है, बहुत सारे इल्यूजन भ्रांति भ्रम फैला रखा है, उसको हम लोग परास्त करके और इस मैट्रिक्स के बाहर जा सकते हैं। तो अभी मैं कथा का यहीं समापन करता हूँ।
फिर अगले सर्ग में आपसे एक नई कथा को कहूँगा और तब हम लोग कुछ और नया सीखेंगे, क्योंकि मैं भी सीख ही रहा हूँ, मैं भी समझने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि यह बड़ा ही गूढ़ विषय है। लेकिन मैंने जब वह चलचित्र देखा मैट्रिक्स, तो सोचा कि चलो इस योगा वासिष्ठ को एक नए ढंग से रखा जाए। हालांकि उन लोगों ने इस पुस्तक को जरूर पढ़ा है, तभी यहाँ से ही उनको ये आइडिया मिला है कि किस तरह से मन जो है मैट्रिक्स क्रिएट करता है और उसमें पूरी तरह से हमारे जो आत्मा है उसको इस बॉडी में कैद करके रखता है, इससे बाहर नहीं जाने देता है। तो अभी कथा मैं यहीं समाप्त करता हूँ, फिर अगली कथा में मिलेंगे। जय श्री राम।